आज से कुछ महीनों पहले मैंने अपना यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया था VFS ग्लोबल के थ्रू, बट सैडली इट गॉट रिजेक्टेड। एंड ऐसी क्या गलतियां थी जो मैंने करी और वो आप ना करो तो शायद आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाए। एंड इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे एंड हाउ इट गॉट रिजेक्टेड, उसके ऊपर बात करूंगा। एंड आप किस तरीके से बच सकते हो, क्योंकि देखो भाई, इस वीज़ा को अप्लाई करने में पैसा लगता है। एंड लास्ट में हम बात करने वाले हैं VFS ग्लोबल वालों ने 136 करोड़ रुपए कमाए हैं इंडियंस का वीजा रिजेक्ट करके, तो उस पर भी बात करेंगे विद डेटा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो कहीं पे अगर मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत करूं इस वीजा को, जो कि शेंगन वीजा है, सो इफ आई प्रोनाउंस द वर्ड शेंगन, शेंगाई, जो भी है भाई, माफ करना, मेरे से नहीं बोला जाता, मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि वीजा अप्लाई कैसे किया। तो मैंने एक एजेंट हायर किया था जिसने पर पर्सन 5000 की फीस ली थी एंड उसने हमें एक प्रॉपर लिस्ट भेजी थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले ब्रीफ दे देता हूँ। जो ये वीजा हम लगवा रहे थे एक बिजनेस ट्रिप के लिए लगवा रहे थे, क्योंकि हमारी कंपनी की तरफ से हमें एक इंटरनेशनली ट्रिप मिला था। हमारा एक इवेंट था ग्लोबली पेरिस के अंदर, बट हमें जो इन्विटेशन आया था वो पेरिस से भी आया था, स्टिल इट गॉट रिजेक्टेड। तो हमारा कंपनी का भी प्रॉपर बैकग्राउंड था, हमने अपनी कंपनी के प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट दिखाए जिसमें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का जो है स्टेटमेंट था। इवन अपने बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर करोड़ों का ट्रांजैक्शन था। इवन आफ्टर दैट इट गॉट रिजेक्टेड। तो क्या गलतियां थी वो तो आगे बात करूंगा। बाकी आपकी स्क्रीन के सामने अभी एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अप्लाई शेंगन वीजा। तो आप इन सबको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी क्योंकि हमने एक एजेंट हायर किया था, हमारे पास प्रॉपर इन्विटेशन था पेरिस वाले हमारे ऑफिस से प्लस इंडियन वाले ऑफिस से था कि हमें जाना है। इवन आफ्टर सबमिटिंग सो मच ऑफ डॉक्यूमेंट्स इट गॉट रिजेक्टेड। एंड इसका सबसे बड़ा मेन जो रीजन था दैट वाज लेस ट्रैवलिंग। व्हाट इज ट्रैवल हिस्ट्री? मतलब एक टाइप से आपके पासपोर्ट पे है ना, जो मल्टीपल कंट्रीज के स्टैम्प्स होने चाहिए कि हाँ आपने पहले ट्रैवल किया एंड आप वहाँ पे स्टे नहीं करे। सो उससे क्या होता है, जो वीजा वाले होते हैं उनको एक कंफर्मेशन होती है कि ये पर्सन वहाँ पे रुकेगा नहीं, ये वापस घूम के आ जाएगा। जो कि यार देखो, हम भी वहाँ घूम के वापस आ जाते हैं, बट हर केस में वैलिड नहीं होता, रिजेक्ट कर देते हैं वैसे भी। बाकी मैं अगर अपने पासपोर्ट की बात करूँ तो देखो, मैं इंटरनेशनली सिर्फ एक जगह गया हूँ। मेरे पासपोर्ट पे पहला थप्पा लगाया वो दुबई का लगा था। मैं दुबई घूम के आया था नवंबर 2024 में, तो उसी का था। बाकी मैंने जो वीज़ा लगाया था अपने ब्रदर के साथ, बड़े भाई के साथ लगाया था। एंड मेरे भाई ने काफ़ी सारी कंट्रीज ट्रैवल करी है, जैसे थाईलैंड, पटाया, बाली, ठीक है, इंडोनेशिया। सो जो एजेंट हमने हायर किया था ही वाज सेइंग कि भाई देखो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, शायद इस वजह से आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट कर दिया होगा। आई वाज लाइक चलो ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सो ही सजेस्टेड अस कि आप ट्रैवल करो ना दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे मतलब वीज़ा आसानी से लग जाता है। वेल वो भी एक पॉइंट वैलिड था, बट व्हेन ही सेड कि आप दूसरी कंट्रीज जाओ, वहाँ ट्रैवल करो, लाइक जापान का वीज़ा काफ़ी इजीली लग जाता है। रशिया तो अब देखो, आपको पता है हमारे रशिया से कितने अच्छे कनेक्शन है, सो वी कैन गो। और हमारा जो वीज़ा है ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा शायद लगता है अपना रशिया का लग जाता है। बाकी थाईलैंड, बाली, ये तो यार अपना ऐसा है कि आना जाना बहुत ईजी है। दुबई बहुत ईजिली जा सकते हैं, वीज़ा ऑनलाइन आ जाता है अपना, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती। सो इफ़ आई टॉक अबाउट यूरोप का जो वीज़ा है, उसको मतलब पाना इज लाइक कि इट्स अ हार्ड टास्क। यू नीड कि आपका कुछ हिस्ट्री हो पीछे कि हाँ आप ट्रैवल कर रखे हो। इवन जो हमारे साथ में और जो बिजनेस पार्टनर्स आ रहे थे, ऑब्वियसली कपल्स का जो वीज़ा था वो इजीली अप्लाई हो गया था, क्योंकि पता नहीं वो कपल डेस्टिनेशन है शायद इस वजह से, या फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी एंड शायद उनकी एज ज़्यादा थी, दे आर मैरिड, तो उनका हो गया। बट भाई भाई का नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा कि हम यंग हैं। और जो हमारे ये इन्होंने जो पर्ची थमाई है ना, 35,000 लगे भाई साहब, 35,000। इस पर्ची के अंदर पता है इन्होंने क्या लिखा है? योर वीजा गॉट रिजेक्टेड बिकॉज आप वहां पे रुक जाओगे, हमें ऐसा शक है। इतना कुछ दिखाने के बाद, कंपनी की स्टेटमेंट, अपनी खुद की बैंक की स्टेटमेंट दिखाने के बाद, प्रॉपर सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, करोड़ों की ट्रांजेक्शन दिखाने के बाद, दे आर लाइक नो भैया नो, हम नहीं जान देंगे आपको। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, खुदा की मेहर, भगवान की मर्जी होगी। सो मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स भी वहाँ शूट करी थी, तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, वो आप आगे देख लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि तुम सबने टाइटल पढ़ा, आज मैं जा रहा हूँ VFS ग्लोबल ऑफिस अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने, क्योंकि मैंने फ्रांस एम्बेसी में अपना वीज़ा लगाया था, क्योंकि अप्रैल में एक ट्रिप है हमारी जहाँ पे हम पेरिस जा रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने चेक किया तो वो जो फाइल है प्रोसेस हो चुकी है और पासपोर्ट मेरा रेडी फॉर कलेक्शन है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है एंड पासपोर्ट कैसे कलेक्ट किया जाता है, वोट एवर होल प्रोसेस। तो अभी जा रहे हैं हम दिल्ली, क्योंकि वहीं पे सारा कुछ है। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है और तुम्हें पता है मैं जिम जाता हूँ, तो टिप टॉप ये एंटरप्रेन्योर लाइफ, मेरा बेड देखो, यही है भाई लाइफ हमारी। लेट्स गो। अब मैं पी रहा हूँ नारियल पानी और यहाँ पे देखो क्या कॉम्बिनेशन खाया जा रहा है, भुजिया प्लस केला। वाओ, जलवा है हमारा। तो गाइज ये है तुम्हारे भाई का आज का आउटफिट, बस घड़ी मिसिंग है। और इस आउटफिट के साथ ये रहे हमारे सिक्योरिटी गार्ड, हमारे प्यारे प्यारे डॉगीज, और ये रही हमारी गड्डी। फटाफट से चलते हैं। तो गाइज गड्डी गुड्डी और घड़ी वगैरह, और तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, बिल्कुल टिप टॉप बन चुका है। देखो कहीं पे भी जाओ बन ठन के जाओ, ठीक है, बेशक फटी क्यों ना हो तुम्हारी। वैसे तो
तो गाइस अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो गुरुद्वारा साइड में ही है, वहाँ पे पार्किंग लगा सकते हो और वहाँ से पैदल VFS के ऑफिस में जा सकते हो। तो हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, गुरुद्वारा भी आ चुके हैं, ये रहे डॉक्यूमेंट्स। बाकी चलो फटाफट तुम्हें दिखाता हूँ कि है कहाँ पे एक्चुअल में ऑफिस। तो गाइस पहुँच चुके हैं, अंडरग्राउंड है जो VFS का ऑफिस है, ये मेट्रो है, शिवाजी करके कुछ है, मेरे को उतना आइडिया नहीं, और वो है अपनी इटली की एम्बेसी। तो चलो भी चलते हैं, अंदर शूट नहीं कर सकते, बाकी टाइम देख लो, 1 ही घंटा बचा है हमारे पास। ऑल राइट गाइस, तो कलेक्ट कर लिया है, घर पे जाके बताता हूँ क्या हुआ है, लेकिन जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। गाइस बैक टू दरियागंज, वीज़ा रिजेक्शन पार्टी। भाई पार्टी दो भाई, पार्टी दो भाई, वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। गाइस फ्रांस एम्बेसी वालों को लग रहा था वो मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे तो मैं दुखी हो जाऊँगा, उनको मैं दुखी कर दूँगा, आने दो टाइम। सो गाइस डन विद द रिजेक्शन पार्टी, और अब जा रहे हैं वापस घर। घर जाके मैं तुमसे थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा, तो उस बातों को सुन के ही जाना वीडियो को, तभी एंड करना, वरना तो पूरी वीडियो देखने का फ़ायदा ही नहीं, ठीक है। सो जो वीज़ा हमने अप्लाई किया था, हमने मार्च के अंदर अप्लाई किया था, बट या इट गॉट रिजेक्टेड। एंड अब बात करते हैं कुछ डेटा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल VFS ने 1,65,000 से ज़्यादा इंडियंस के जो वीज़ा है उनको रिजेक्ट किया था। एंड एक बार वीज़ा अप्लाई करने की जो फीस है दैट इज़ 85 यूरोज, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 8,500-600 रुपये के आसपास होते हैं पर पर्सन। एंड इसके ऊपर एक और चीज़ होती है जैसे वो प्रीमियम करके कुछ बोलते हैं, वो और ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। एंड इस रिजेक्शन से जो VFS ग्लोबल ने पैसे अर्न करे दैट वाज 136 करोड़ रुपीस। मैं नहीं मानता। एंड एक चीज और है कि जब भी कोई ऐसी कंट्री का वीजा लगाता है जो कि थोड़ा टफ होता है, तो एक एजेंट को तो हायर करता ही है। तो पर्सनली यार देखो, मेरे 10,000 रुपए एजेंट को गए थे। एंड वीजा अप्लाई का जो खर्चा था दैट वाज अराउंड 17,000 के आस। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड, लाइक टोटल अगर हम करें तो 27,000 का, प्लस और भी खर्चे होते हैं जैसे कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है और भी कुछ चीजें होती है, तो टोटल डमी टिकट्स करानी होती हैं, तो ये इनका अलग खर्चा होता है। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 30 से 35,000 रुपए 2 पर्सन का, अगर आप एजेंट हायर करते। अगर आप एजेंट हायर नहीं करते तो आप इसको 20-25,000 में सिमेट सकते हो, बट इट इज टोटली ऑन रिस्क भाई, ठीक है। एंड इवन अगर आपका वीजा लग भी जाता है, यू नो यूरोप वीजा वेरी वेरी, मतलब यू कैन से इंडियंस के लिए द नंबर्स आर हाई, मतलब 1 यूरो कितना 100-111 रुपए का पड़ता है भाई। तो यू नो वहां पे स्पेंडिंग भी आप वैसे ही करोगे, है ना। अगर आपको एक डिनर भी करना है, इट विल कॉस्ट अराउंड 8,000 से 10,000 रुपए तो एक डिनर का लगेगा, या फिर यू कैन से एक टाइम के खाने का। सो भाई यूरोप घूमने जाना है तो करोड़ों का बैलेंस यू नीड इन योर बैंक अकाउंट सो दैट यू कैन पीसफुली एंजॉय दैट कंट्री, है ना। सो अभी मेरे पास जो डेटा है अराउंड 1.1 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था। एंड जो मेरे को डेटा यहाँ पे दिख रहा है एज पर न्यूज, वो कह रहा है कि सिर्फ 15% रिजेक्शन रेशियो था। अब आई डोंट नो ये 15% था या उससे ज्यादा था, क्योंकि 136 करोड़ तो VFS वालों ने कमा लिए। सो यू नो इट्स अ नॉन रिफंडेबल पॉलिसी कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता। सो इट्स टोटली ओके। आई वाज जस्ट शेयरिंग कि भाई देखो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो एंड किस तरीके से आप रिजेक्शन से बच सकते हो। रिजेक्शन से बचने का एक ही है, अगर आप कपल हो तो आपका लग जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, लग जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री इन द सेंस कि यहाँ कुछ अच्छी कंट्रीज अगर आप घूम के आए हो, प्रॉपर स्टैंप्स लगे हैं पासपोर्ट पे, क्योंकि वो चेक करते हैं। मेरे पे तो सिर्फ यार दुबई का था तो दे रिजेक्टेड। बाकी आई होप आपको यार ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वेरियस कंटेंट्स बनाता हूँ, वेरियस यानी ब्रॉड बिल्कुल, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।